हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज के स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार की आईडीवी के बारे में। ठीक है, और वीडियो 2-3 पार्ट में हम इसको शेयर करेंगे। आज हम बात करेंगे आईडीवी क्या है, अगली वीडियो में बात करेंगे कि ओवर आईडीवी क्या है, और फिर अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि अंडर आईडीवी क्या है। ठीक है, तो आईडीवी का जो शेड्यूल्स है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये हम जान लें कि आईडीवी क्या है, व्हाट इज आईडीवी। तो अगर आईडीवी को देखा जाए तो बेसिकली आईडीवी इज द करेंट मार्केट वैल्यू ऑफ व्हीकल, ए व्हीकल सफ़र टोटल लॉस। इसको डिटेल में समझते हैं कि आईडीवी क्या है। अगर गाड़ी हमने खरीदा 5 साल, 2 साल या 3 साल हो गया, तो जो समय के अनुसार गाड़ी की जो मूल्य ह्रास होती है, मूल्य ह्रास कहते हैं, डिप्रिसिएशन कहते हैं, उसको देखते हुए करेंट जो मार्केट वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलेंगे आईडीवी, जिसको अगर फुल फॉर्म कहा जाए तो इंश्योर्ड डेक्लेयर्ड वैल्यू है, अगर ये कहा जाए। इसको भी अगर बढ़िया समझा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि इंश्योर्ड ने डिक्लेरेशन दिया है कि हम जो पॉलिसी ले रहे हैं, और जब कोई घटना दुर्घटना बड़ी हो जाए, जैसे चोरी हो जाए या बनने की स्थिति में ना हो, तो हम ये डिक्लेरेशन लेते हैं इंश्योर्ड की तरफ से कि हमारी अगर इस सिचुएशन में गाड़ी आ गई, जब बने नहीं या चोरी हो गई या जल गई, तो हम इस वैल्यू को ही दावा करेंगे। एक पार्टिकुलर वैल्यू मान लेते हैं 10 लाख की गाड़ी है, ठीक है, और 2 साल के बाद जो कस्टमर ने इंश्योरेंस कराया उसमें वो जो इंश्योरेंस में अंकित आईडीवी है वो 7 लाख है मान लीजिए। ठीक है, तो वो डिक्लेयर हो गया है। इंश्योर ने क्या किया, डिक्लेयर किया कि हम जब गाड़ी बनने की स्थिति में नहीं रहेगी, फाइनली जो इंश्योरेंस का लायबिलिटी है वो 7 लाख ही रहेगा। मतलब इंश्योर्ड 7 लाख ही फाइनली इंश्योरेंस कंपनी से डिमांड कर सकती है ऐसे केस में, जब उसकी गाड़ी ना बनने की स्थिति में हो या चोरी हो गई हो। वही चीज़ें हैं इसमें। थ्योरी में आप देखें आईडीवी क्या है, करेंट मार्केट वैल्यू ऑफ द व्हीकल, ई व्हीकल सफ़र टोटल लॉस। अगर गाड़ी टोटल लॉस हो जाती है, टोटल लॉस किसे कहेंगे, गाड़ी नहीं बनने की स्थिति में पूरी तरह से डैमेज हो जाना। ठीक है, आईडीवी इज द कंपनसेशन दैट इंश्योर विल प्रोवाइड द पॉलिसी होल्डर, द इंश्योरर विल प्रोवाइड टू द पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर कौन हो गया, यहाँ कस्टमर हो गया। इंश्योरर कौन हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या प्रोवाइड करता है, पॉलिसी होल्डर को क्या है, कंपनसेशन प्रोवाइड करता है। जो अगर उसकी गाड़ी ना बनने की स्थिति में है तो जो कंपनसेशन मिलेगी उसी को आईडीवी कहते हैं। ठीक है, आईडीवी कैसे कैलकुलेट होती है उसके बारे में भी समझते हैं। आईडीवी कैलकुलेट एज द मैन्युफैक्चरर्स लिस्टेड सेलिंग प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन। बहुत सही है। देखिए, जो मैन्युफैक्चरर्स का लिस्टेड प्राइस है, अब ऑन रोड प्राइस की बात नहीं करेंगे। ठीक है, कि हमने गाड़ी खरीदा, उसमें एक्सेसरीज लगा लिया और फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर इंश्योरेंस हो गया, तो 7 लाख का गाड़ी खरीदा, 2-3 लाख और ऐड कर लीजिए, 8-10 लाख हो गया। ये नहीं, गाड़ी की जो लिस्ट प्राइस है, जो प्राइस है मतलब ऑन रोड प्राइस से पहले, और पर ईयर जो डिप्रिसिएशन है। अब डिप्रिसिएशन क्या है तो ये समझिए। देखिए, डिप्रिसिएशन क्या है, तो हर साल गाड़ी की डिप्रिसिएशन वैल्यू होती है, मतलब घटती है, डिप्रिसिएट होती है वैल्यू, गाड़ी का मूल्य ह्रास होता है। तो पहला साल क्या हो गया, देखिए 5%। दूसरा सॉरी, लेस देन 6 मंथ में क्या हो गया, 5%। जी, तो डेप्रिसिएशन, जो कार की डेप्रिसिएशन होती है वो हर ईयर समय के साथ कम होती है। तो देखा जाए तो 6 महीना से कम में 5% कम हो जाता है। मतलब जब आप शोरूम से गाड़ी लेते हैं ना, तभी आपकी गाड़ी की 5% कम होकर के वैल्यू लगती है इंश्योरेंस में। ठीक है, और 6 महीना से 1 साल तक में 15% कम हो जाती है, और 1 साल से 2 साल तक में 20%, और 2 साल से 3 साल में 30% कम हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से 3 साल से 4 साल के बीच में 40%, और 4 साल से 5 साल के बीच में 50%। अब ऐसा रफ्तार से अगर घटता जाए 10-10%, अगर देख रहे हैं यहाँ 10-10% घट रहा है, तो इसका मतलब तो 10 साल में जीरो हो जाएगा। तो जीरो नहीं हो सकती ना, गाड़ी रोड पे चल रही है तो कुछ ना कुछ उसका मूल्य होगा। 5 साल तक की डिप्रिसिएशन तय किया गया है, और
उसके बाद यहाँ पर डिप्रिसिएशन को रोका गया है, कहा जाए तो म्यूचुअली, क्योंकि गाड़ी को लगातार कस्टमर रिपेयर कराते हैं, कंडीशन में करते हैं, तो मार्केट की जो वैल्यू है तो 5 साल के बाद जो डिसाइड होगा वो क्या होगा, आप आधा फिक्स कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि 5 साल के बाद भी आप 10% घटाते घटाते जीरो कर दें। 5 साल के बाद गाड़ी की जो प्राइस है उसकी हाफ आप 7 साल तक रख सकते हैं, 8 साल तक रख सकते हैं, 9 साल 10 साल तक रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ वही लिखा हुआ है, अगर ग्रेटर देन 5 ईयर है तो डिसाइडेड म्यूचुअली बाय यू एंड इंश्योरर। इंश्योरर कौन है, इंश्योरेंस कंपनी, विद इन अ रेंज। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं, हाँ, अब हम देखते हैं कि कैलकुलेट कैसे होती है आईडीवी। इस पेज को हम देखते हैं। ठीक है, क्या है फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट आईडीवी इन इंश्योरेंस इज गिवन बिलो। आईडीवी इज इक्वल टू मैन्युफैक्चर लिस्टेड सेलिंग प्राइस, बताया था, ऑन रोड प्राइस नहीं, मैन्युफैक्चर लिस्टेड सेलिंग प्राइस माइनस जो गाड़ी का डिप्रिसिएशन है। ठीक है, अगर आप एक्सेसरीज ऐड करा रहे हैं इंश्योरेंस में तो एक्सेसरीज को प्लस कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेसरी नॉट इंक्लूडेड इन लिस्टेड सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस में नहीं है, लेकिन अगर आप ऐड करा रहे हैं इंश्योरेंस में तो आप ऐड करा सकते हैं और उसका भी डिप्रिसिएशन होता है उसी प्रकार से। ठीक है, एक्सक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन एंड इंश्योरेंस कॉस्ट, ये चीज़ें क्लियर है, इंश्योरेंस कॉस्ट और रजिस्ट्रेशन इस पर नहीं आएगी। ठीक है,